video lecture, we will discuss two important reactions of alkynes. That is acidic character or acidic nature of alkynes with a special reference to ethyne or acetylene. And polymerization reaction. First of all, we'll take acidic character of alkynes with a special reference to ethyne. Actually, the reaction of ethyne with strong bases like sodium metal and sodamide to give monosodium acetylide or monosodium ethanide. ये monosodium ethanide and यहाँ पर हाइड्रोजन होता है लिबरेट. सेम विल बी हियर केस. यहाँ पर बनेगा मोनोसोडियम एथेनाइड और यहाँ पर बनेगा अमोनिया. हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. सो यहाँ पर जो ये मोनोसोडियम एथेनाइड बनता है, यहाँ डाइसोडियम एथेनाइड बनेगा. ये रिएक्शंस क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं जो रिएक्शंस ऑफ इथाइन है विद स्ट्रॉन्ग बेसिस शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दिस इथाइन. ये इसका एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है. इन ए रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसिस शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इथाइन. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एसिडिक कैरेक्टर? इसका रीजन ये है, जो यहां पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है इन इथाइन, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड होता है. ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है. अगर हम लेंगे ईथीन में डबल बॉन्ड होता है, वहां पर जो कार्बन होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इस तरह अगर हम ईथेन की बात करते हैं, ईथेन में सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, वहां पर जो कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. अब यहां पर जो हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन दिस इथाइन. सो यहां पर जो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. अब इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में होता है, इसमें मोर होता है s कैरेक्टर. इसमें इट हैज मोर s कैरेक्टर, दैट मींस ऑलमोस्ट 50% है इसका s कैरेक्टर. बिकॉज ऑफ दिस मोर s कैरेक्टर it has highest electronegativity. So this carbon has highest electronegativity as compared to sp2 hybridized carbon in ethene and sp3 hybridized carbon in ethane. इन्हें अगर हम इनके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का. बिकॉज ऑफ दिस हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, the bond between carbon and hydrogen gets attracted towards carbon. It attract towards carbon, and hydrogen gets liberated. यहाँ पर जो hydrogen gets liberated as H positive. हमें पता है जो H positive लिबरेट करते हैं, जो भी सबस्टेंस H positive लिबरेट करता है, that is said to be acid. उसको हम बोलते हैं acid. सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है एज H पॉजिटिव, इथेन में से हाइड्रोजन होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. हाइड्रोजन यहाँ पर लिबरेट होता है एज H पॉजिटिव, गिविंग एसिडिक कैरेक्टर और गिविंग एसिडिक नेचर टू दिस इथाइन को एसिडिक कैरेक्टर देता है. अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर अगर और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये सिर्फ उन हाइड्रोजन,
ये एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक करेक्टर होता है उन हाइड्रोजन्स को जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। जो दूसरे हाइड्रोजन होते हैं, फॉर इफ आई टेक CH3 CH, इस हाइड्रोजन को होगा एसिडिक करेक्टर, इन हाइड्रोजन को एसिडिक करेक्टर नहीं होगा। ये सिर्फ उन हाइड्रोजन को होता है जो अटैच होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को, उन्हीं का होता है एसिडिक करेक्टर। सारे हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्ट नहीं होता है। ये लिबरेट नहीं हो जाएगा एज प्रोटॉन, ये लिबरेट हो जाएगा एज प्रोटॉन, ये वाला हाइड्रोजन। सो दिस हैज एसिडिक करेक्टर, इसका एसिडिक करेक्टर नहीं है इस हाइड्रोजन का। यानी सारे हाइड्रोजन का एसिडिक करेक्टर नहीं होगा, एसिडिक नेचर नहीं होगा, सिर्फ उन हाइड्रोजन का होगा एसिडिक नेचर विच आर अटैच्ड टू द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, जो अटैच होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को। अब जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्केन्स। क्योंकि ये रिएक्शंस ना अल्कीन दिखाएगा ना अल्केन दिखाएगा, इसलिए सिर्फ दिखाते हैं, ये रिएक्शंस दिखाते हैं सिर्फ अल्काइन्स बिकॉज ऑफ देयर एसिडिक, मोर एसिडिक नेचर। अब यहाँ पर जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर जो है, सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर है इथाइन का, उसके बाद है इथीन का, उसके बाद है, यानी सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद इसका, उसके बाद इथेन का। So this was about acidic nature of alkynes. Now we have polymerization reaction. We know that polymerization reaction is a combination of large number of molecules to form a bigger molecule of high molecular mass. So these alkynes show two types of polymerization. Number one, ये दिखाते हैं linear polymerization. दूसरा ये दिखाते हैं साइक्लिक पोलिमराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पोलिमराइजेशन अंडर suitable conditions, लीनियर पोलिमराइजेशन ऑफ इथाइन, जो इथाइन है, it undergoes linear polymerization under suitable conditions to produce polyethylene or polyacetylene। ये हाई मॉलिक्यूलर, ये पॉलीएथाइन और पॉलीएस्टीलीन, ये हाई मॉलिक्यूलर मास, ये हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीईन है, ये पॉलीईन। पॉलीईन का मतलब है जो पॉलीमर दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड, फिर वो डबल बॉन्ड करता है। मोनोमर का होगा ट्रिपल बॉन्ड, मगर जो फिर पॉलीमर बनेगा उसमें ये पॉलीईन होगा, उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होंगे प्रेजेंट। अब इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होता है, रिपीटिंग यूनिट जो होगा इसमें, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये इसमें होता है रिपीटिंग यूनिट। दिस इज ए रिपीटिंग यूनिट इन दिस पॉलीईन, इन दिस पॉलीमर, ये रिपीटिंग यूनिट होता है इसमें। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, हम कहा दिखाएंगे रिएक्शन। दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सो ये N टाइम्स है, इसको हो जाएगा लीनियर पॉलीमराइजेशन अंडर suitable conditions। ये हो गई conditions, suitable conditions। This is linear polymerization, so we get a linear polymer, that is ऐसे हम दिखाएंगे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे दिखाएंगे। दिस इज द पॉलीमर, ये पॉलीइथाइन है या पॉलीएस्टीलीन है, ये एक्चुअली इट इज ए पॉलीईन। अब ये अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर, जो ये पॉलीमर बनता है ना,
इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी करता है कंडक्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. So it is a very importance, it has very importance, it conducts, it is an electrical conductor. अब इसकी जो फिल्म हम बनाते हैं, फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन या पॉलीइथाइल, इसकी जो फिल्म है दैट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, दैट मीन इन सेकेंडरी सेल, दैट मीन्स बैटरीज. सो बैटरीज में हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं इसकी फिल्म, because it conducts electricity under special conditions, this polyethylene or polyester. So this was about linear polymerization. Now we have one more, that is cyclic polymerization. अगर हम इथाइन को हम एक्चुअली अगर हम इसको पास करेंगे थ्रू रेड हॉट, यानी हम करेंगे इथाइन को पास करेंगे थ्रू रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब है ये, रेड हॉट आयरन ट्यूब, एट टेम्परेचर होगा 873 केल्विन. इतना हम रेड हॉट ट्यूब में से इसको पास हम करेंगे इस इथाइल को, उसमें चेंज आती है, इट अंडरगो करता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यानी जो यहाँ पर कंपाउंड बनता है दैट इज साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, पॉलीमर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अंडरगो करेगा ये. अब अगर 3 मॉलिक्यूल्स अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन, सो वहां पर प्रोडक्ट बनता है बेंजीन, वो बनता है यहाँ पर बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड में निकलेगा बेंजीन. सो विल राइट द रिएक्शन, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हम लिखेंगे, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे हम लिखेंगे. सो इसको हम कहेंगे पास रेड हॉट ट्यूब, आयरन ट्यूब, 873 केल्विन टेम्परेचर. सो इसमें हो जाएगी साइक्लाइजेशन हो जाएगा इसका. सो विल गेट दिस कंपाउंड CH, दिस इज CH एंड CH. अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल है डबल बॉन्ड. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस इज एक्चुअली बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड. इसका मतलब है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइल गिव्स बेंजीन. So this was about polymerization reaction of ethyl in its simplest alkyl. So this was about chemical properties of alkynes. So इसमें हमने कर दिए 2 chemical reactions discuss, acidic nature of alkynes and polymerization reaction. Okay.